जय हिंद। मैं शैलेश स्वागत करता हूँ आप सभी के चैनल ट्रांसलेशन पर। आप लोग पढ़े स्टैटिक के। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट का, यानी बेरोजगारी का। बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, कौन, इसको हम लोग जानेंगे। कब आती है, मतलब कितने प्रकार की बेरोजगारी होती है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास में जितने भी लोग बने हुए हैं क्लास को एक बार लाइक करें, शेयर करें एंड जो इस चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेरोजगारी, अगर बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी होती क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो बेरोजगारी, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई ऐसा व्यक्ति जो मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, ठीक है, और वो कार्य करने के इच्छुक हो, फिर भी उसे कार्य ना मिले, क्या होती है, वो आदमी बेरोजगार हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी कार्य करना तो चाहता है इंसान, लेकिन उसके पास ना हो तो इसको कहते हैं बेरोजगारी। तो समझ में आया, यानी जब कोई मानसिक व्यक्ति कार्य करना चाहे लेकिन उसे कार्य ना मिले, उसके अनुसार उसे कोई भी कार्य ना मिले, तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, बेरोजगार हो जाता है। ठीक है, तो बेरोजगारी की अगर बात करें तो बेरोजगारी को इंग्लिश में कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। तो ठीक है, एक बार आप लोग परिभाषा लिख लीजिए इसका। यानी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। जब कोई मानसिक मानसिक व शारीरिक 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 रूप से स्वस्थ व्यक्ति कार्य करने के इच्छुक हो, कार्य करने के इच्छुक हो, परंतु उसके लिए कोई कार्य ना हो, उसके लिए कोई कार्य ना हो। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, बेरोजगार। यानी जब कोई मानसिक व शारीरिक, ये मानसिक थोड़ा ऐसे होना चाहिए था, जब कोई मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कार्य करने के इच्छुक हो, परंतु उसके लिए कोई कार्य ना हो, तो उस स्थिति में क्या क्रिएट हो जाता है, बेरोजगारी। समझ में आया। अब बेरोजगारी की अगर बात करें तो बेरोजगारी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, ये दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की। ठीक है, दो प्रकार की होती है। ठीक है, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है बच्चों, दो प्रकार की। पहला तो आता है ऐच्छिक बेरोजगारी। ठीक है, ऐच्छिक बेरोजगारी। ठीक है, और दूसरा आता है ऐच्छिक बेरोजगारी। पहला आता है ऐच्छिक बेरोजगारी और दूसरा अनैच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी की बात करें हम लोग, तो जब अपनी इच्छा अनुसार कोई व्यक्ति कार्य ना करना चाहे, ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य ना, के लिए कार्य तो हो लेकिन वो कार्य ना करना चाहे, तो क्या रहेगा, निठल्ला, यानी हो जाएगा बेरोजगार। ठीक है, यानी जब कोई ऐसा व्यक्ति, यहां पर लिख लेंगे, जब कोई कार्य न करना चाहे, जो व्यक्ति कोई कार्य नहीं करना चाहते तो वो भी तो बेरोजगार ही है, लेकिन उनके लिए भले ही काम हो, वो कार्य ना करना चाहे, तो उस स्थिति में क्रिएट हो जाता है ऐच्छिक बेरोजगारी। यानी कार्य तो होता है लेकिन वो कार्य नहीं करते हैं, इसलिए उसे कहते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी में वो कार्य तो करना चाहे, ठीक है, कोई व्यक्ति कार्य करना चाहे लेकिन उसके लिए कोई कार्य ना हो, तो इस स्थिति में क्रिएट हो जाता है अनैच्छिक बेरोजगारी। ठीक है, यहां पर लिखेंगे कार्य करना चाहे परंतु कार्य ना मिले, ठीक है, समझ में आ रहा। यानी ऐच्छिक बेरोजगारी की बात करें तो जब कोई व्यक्ति कार्य करना ही नहीं चाहे, ठीक है, अपने मन से कार्य उसे करना ही नहीं चाहे,
तो क्या हो जाता है ऐच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी जब कार्य, ठीक है, कार्य करना चाहे लेकिन उसके लिए कार्य कुछ हो ही ना, तो उसकी स्थिति में ऐच्छिक बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। ऐच्छिक बेरोजगारी तो चलिए कोई बात नहीं। अनैच्छिक बेरोजगारी 4-5 देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। वैसे अगर देखा जाए साधारणतः तो ये होते हैं बच्चों 5 प्रकार के, लेकिन अगर देखा जाए वैसे हमारे अनुसार तो हमारे अनुसार 6 प्रकार के होंगे। ठीक है, कौन सा बड़े आवाज उलझ के जा रहा होगा वो इसलिए क्योंकि थोड़ी दिक्कत है उसमें, ठीक है, डिवाइस में, उससे कोई इशू नहीं, आपको आराम से सुनाई देगा। ठीक है, ध्यान से देंगे तो, ध्यान से पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो बेरोजगारी जब कोई मानसिक व शारीरिक रूप से कार्य करने के इच्छुक हो परंतु उसके लिए कोई कार्य ना हो तो वह व्यक्ति या वह लोग क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। बेरोजगारी 2 प्रकार की होती है, ऐच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी जब कोई कार्य करना ही ना चाहे, ठीक है, जब कोई व्यक्ति कार्य करना ही ना चाहे तो वो ऐच्छिक बेरोजगारी, यानी अपने अनुसार ही वो खुद बेरोजगार है। ठीक है, मोटाई है ना इंसान। तो अनैच्छिक बेरोजगारी की अगर बात करें तो जब कोई व्यक्ति कार्य करना तो चाहे लेकिन उसे कोई कार्य ना मिले, तो इस स्थिति में क्या क्रिएट हो जाता है, अनैच्छिक बेरोजगारी। ठीक है, ऐच्छिक बेरोजगारी और प्रकार की नहीं होती, लेकिन अनैच्छिक बेरोजगारी 6 प्रकार की मेरे अनुसार, वैसे 5 ही होती है। ठीक है, तो मेरे अनुसार कौन सा एक बेरोजगारी है उसको समझेंगे। ठीक है, एक मेरे अनुसार समझ लीजिए जो शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, नया हमारे अनुसार है या फिर आपके भी अनुसार हो सकता है, शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, शिक्षित बेरोजगारी वो जो इंसान शिक्षित होकर भी बेरोजगार हो उसे शिक्षित बेरोजगारी कहेंगे। चलिए ठीक है, इसके बारे में देखें अनैच्छिक बेरोजगारी के बारे में। ठीक है, यानी आपकी इच्छा हो कार्य करने की परंतु कार्य आपको ना प्राप्त हो, यानी आपके लिए कोई कार्य ना हो, तो इस स्थिति में अनैच्छिक बेरोजगारी क्रिएट हो जाता है। ठीक है, आप लोग डालेंगे अनैच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा अनैच्छिक बेरोजगारी है। ठीक है, यानी बेरोजगारी ही बेरोजगारी है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो बेरोजगारी तो हर देश की समस्या है, हमारे देश की भी है। कुछ सरकार की गलत नीति नियम की वजह से होते हैं, कुछ लोगों की गलत धारणाओं की वजह से होते हैं, तो इस प्रकार से। लेकिन ज्यादातर केसेस में सरकार की नीति नियम के, यानी उसकी गलत पॉलिसी है, गलत नीति नियम है, उसी के अनुसार लोग बेरोजगार, और सबसे ज्यादा युवा ही बेरोजगार भारत में है। ठीक है, अगर पूरे दुनिया में देखा जाए तो सबसे ज्यादा भारत में युवा बेरोजगार है। ठीक है, खैर बेरोजगारी तो बड़ी बड़ी समस्या है ना, लेकिन सरकार 1 नंबर की क्या कहें उसके लिए तुच्छ ही क्या कहते हैं उसके लिए खराब ही शब्द निकलेगा, क्योंकि युवा जब तक बेरोजगार रहेगा तो देश का भविष्य कैसे निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, देश का भविष्य तो गड्ढा में ना जाए देश का भविष्य, इसलिए सरकार को भी सोचना चाहिए कि युवाओं को रोजगार दे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऐच्छिक बेरोजगारी की बात करें तो ऐच्छिक बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की, लेकिन मेरे अनुसार 6 प्रकार की। कौन कौन सी बेरोजगारी है इस पे जान लेते हैं, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, हाँ देखिए, पहला अगर बेरोजगारी की बात करें संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी पहला आता है। दूसरा अगर बात करें वहां पे, ठीक है, कुछ इशू आ रहा है डिवाइस में, कुछ प्रॉब्लम है, दिखा देंगे उसको फिर सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आता है अल्प बेरोजगारी। क्या, अल्प बेरोजगारी, यानी अनैच्छिक बेरोजगारी में क्या आता है, संरचनात्मक बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी। इसके बाद आ जाता है चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है, चक्रीय बेरोजगारी। उसके बाद अगर बात करें हम तो आता है घर्षणात्मक बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी।
ठीक है। उसके अगर उसके बाद की बात करें तो मौसमी बेरोजगारी, ठीक है, मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। इसी में आता है क्षणिक एवं प्रच्छन्न, ठीक है, क्षणिक, इसी में बढ़ा लीजिए क्षणिक, वैसे इसका नहीं बाद में देख लेंगे, ठीक है। प्रच्छन्न, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। समझ में आया बच्चों? तो ये 5 है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 तो हो गए, एक और है, ठीक है। ये 6 तो उनके अनुसार है भाषाओं में, लेकिन मेरे अनुसार एक और बेरोजगारी में, एक क्या 2, ठीक है। एक क्षणिक सबसे पहले तो एक शिक्षित बेरोजगारी, ठीक है, शिक्षित बेरोजगारी। दूसरा अगर वही बात करें हम लोग, दूसरा आता है क्षणिक बेरोजगारी, ठीक है, क्षणिक बेरोजगारी। प्रकार से क्या लेगा देना है ना, बस इसके बारे में समझते हैं। तो अनैच्छिक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न एवं निश्चित बेरोजगारी। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम तो बताएं, नहीं है तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो ये है, यहाँ पर समझ में आया? यानी संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। अल्प बेरोजगारी क्या होती है, चक्रीय बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, और मौसमी, प्रच्छन्न, शिक्षित एवं क्षणिक। तो मैं बोलूंगा, आप लोग लिख लीजिए। संरचनात्मक बेरोजगारी की अगर बात करें तो जब किसी स्थान विशेष पर, ठीक है, स्थान के संरचना के कारण, स्थान के कारण, ठीक है, यहाँ पर स्थान के कारण का मतलब क्या है, सुनिए, जब स्थान विशेष के कारण वहां पर बेरोजगारी उत्पन्न हो तो उस स्थिति में कहा जाता है संरचनात्मक बेरोजगारी। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कहीं पर लोग रेगिस्तान में, ठीक, रेगिस्तान में लोग निवास करते हैं। अब रेगिस्तान की जो संरचना है, जो एरिया है, वहां पर उसी की वजह से वहां पर कुछ उत्पाद नहीं हो पाएगा, कुछ किया नहीं जा सकता वहां पर, वहां की जो जलवायु है कुछ होने नहीं देती है। स्थिति में वहां के लोग क्या हो जाएंगे, संरचनात्मक बेरोजगारी के श्रेणी में आएंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे, जब स्थान के कारण क्या हो, कोई बेरोजगारी उत्पन्न होती है तो वो क्या कहलाती है, संरचनात्मक बेरोजगारी। समझ में आया क्लियर यहाँ तक? यानी किसी विशेष स्थान की वजह से वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट, ठीक है। मान लेते हैं कहीं पर हम ही रहते हैं तो वहां की भूमि क्या बंजर हो गई है पूरी, उसमें कुछ उत्पाद होता ही नहीं है, ठीक है, कुछ उत्पन्न होता ही नहीं है, कुछ पैदा होता ही नहीं, कुछ खेती बाड़ी होती ही नहीं है। तो उस स्थिति में वहां के लोग खेती तो करना चाहेंगे, लेकिन खेती करने के लिए जो संसाधन है वो भी मौजूद, ठीक है, लेकिन वहां पे उस भूमि पर कुछ ना होगे, ठीक है। या फिर आप मान लेते हैं ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पर आपके लिए कोई कार्य ही नहीं है, वहां पर ना कोई फैक्ट्री है, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या हो जाती है, संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। समझ में आया बच्चों? बहुत सही। दूसरी अगर बात करें अब अल्प बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी की बात करें, अल्प से मतलब यहाँ थोड़ा सा नहीं है, तो यहाँ पर अल्प बेरोजगारी की बात करें, जैसे मान लेते हैं हम इंजीनियरिंग किए हुए, ठीक है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हमने किया हुआ है मान लेते हैं, तो अब हम इंजीनियरिंग, हम जो इंजीनियरिंग वाले हमारे लेवल का है वो वाला काम नहीं मिला, ठीक है, जो हमने इंजीनियरिंग की किया, हालांकि मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है, इंजीनियरिंग लाइन का पढ़ाई मैंने किया, अब मैं इंजीनियरिंग वाला काम ढूंढ रहा हूँ, फिर भी वो भी ना मिले, ठीक है, चलिए ठीक है, नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, उससे नीचे का अगर मैं सोचूं कि वो वाला भी काम मिले और वो भी ना मिले, कम दर पे भी ना मिले काम, ठीक है, यानी उससे सस्ता, उससे गिरा हुआ नहीं कह सकते क्योंकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, उससे छोटा अगर हम करना चाहे काम वो भी ना मिले, ठीक है, इस प्रकार उसे कहेंगे अल्प बेरोजगारी, ठीक है। यानी प्रचलित दरों, ठीक है, प्रचलित दरों यानी बड़ा लेवल पे हमने पढ़ाई किया फिर भी नहीं मिला, प्रचलित दरों से कम दर पर भी कार्य करने पर कार्य ना मिले तो उस स्थिति में क्या कहते हैं, अल्प बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। लिख लीजिए, यहां पर लिखेंगे प्रचलित दर से भी कम दर
पर भी कार्य ना मिले, कार्य ना मिले। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी भले हम मान लेते हैं बीएड किए हुए हैं, ठीक है, हालांकि सरकारी नौकरी नहीं मिला, सबको नहीं मिलता, ऐसी बात नहीं है, तो नहीं मिला। अब हम बीएड तो किए हैं, उसके सरकारी नहीं मिला, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। हम प्राइवेट में जाए तो प्राइवेट में प्रचलित दर यानी क्या है, हमने बीएड करके भी नहीं पाया तो वो दुर्भाग्य है। लेकिन हम सोचे प्राइवेट कॉलेज में जाए, वहां पर करना चाहे नौकरी, ठीक है, तो वहां पर बीएड का तो बड़ा महत्व होना चाहिए। लेकिन वहां पर जाएंगे 2-3 हजार, कहेंगे भैया 5,000 में रख लीजिए, तभी नहीं रखेगा, कहे कि नहीं इतना में नहीं, 1-2 हजार में रहना तो रहिए। तो ये चीज है, यानी उस स्थिति में अल्प बेरोजगारी, यानी आपके पास कुछ मिले ही ना। ठीक है, ये चीजें हो जाए। चक्रीय बेरोजगारी की बात है, समझ में आया ना? यहाँ तक समझ में आया? कोई बात नहीं, जहां नहीं समझ में आया पूछ सकते हैं। ठीक, चक्रीय बेरोजगारी की अगर बात करें तो व्यवसाय में मंदी, ठीक है, व्यवसाय में मंदी, मंदी के कारण कर्मचारियों को निकालना, ठीक है, यानी व्यवसाय में घाटा हो गया, व्यवसाय में मंदी आ गई और वहां पे 1000 कर्मचारी कार्य करते हैं। ठीक है, मान लेते कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री नहीं, मान लेते जियो का है, जियो हो गया, वोडाफोन, एयरटेल हो गया, तो जब तक नहीं था तब तक सभी सिम कंपनियां बहुत अच्छे से चल रही थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही जियो बाजार में आया, ठीक है, तो वहां पर क्या हुई, जो कंपनी है, अदर कंपनियां हैं, वो धड़ल्ले से बैठ गए। ठीक है, तो बैठने के कारण तो कंपनी वाला कहेगा कि नहीं भैया देखिए, हमारे पास स्टाफ की जरूरत नहीं है, स्टाफ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे जो ग्राहक है बहुत कम हो चुके हैं, कमाई होती नहीं है। क्या करेगा, कर्मचारियों को निकाल देगा, कुछ ही कर्मचारियों को रखेगा। ठीक है, तो व्यवसाय में मंदी के कारण जब वो कर्मचारियों को जिनको निकाल देगा वो तो बेरोजगार हो जाएंगे, है कि नहीं? तो उस स्थिति में चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? चक्रीय बेरोजगारी। समझ में आया? घर्षणात्मक बेरोजगारी, यहां तक समझ में आया? घर्षणात्मक बेरोजगारी की अगर बात करें तो जब बाजार में आयात निर्यात के कारण बेरोजगारी उत्पन्न हो। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, बाजार में आयात निर्यात के कारण बेरोजगारी, ठीक है, उत्पन्न। जैसे मान लेते हैं लॉकडाउन को ही लेते हैं, ठीक है, बाजार में आयात निर्यात तो अलग ही बात हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं बाजार में सब लोग ठेले लगा के चाट चाउमीन फुल्की बेचते थे, ठीक है, चलिए अच्छी बात है, कुछ रोजगार था। लेकिन जब लॉकडाउन, तो उसके बाद क्या होगा, जो ठेला चाट चाउमीन वाला था उन्हें तो बंद करके घर पे बैठा दिया गया, है कि नहीं? कहा कि आप ठेला नहीं लगा सकते, आप आलू की सब्जी नहीं बेच सकते, हालांकि सब्जी बिक रहा था। जो दुकानें खोली हुई थी वो भी बंद हो गई। तो उस स्थिति में क्या हो जाती है, घर्षणात्मक बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। यानी बाजार में आयात निर्यात के कारण कुछ उठापटक बैठे, ठीक है, कुछ उठापटक हो, कुछ आपातकाल आ जाए, तो उस स्थिति में घर्षणात्मक बेरोजगारी आ जाती है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? क्या मैं आपको समझा पाया? मौसमी बेरोजगारी की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे मौसम के कारण बेरोजगारी, मौसम के कारण, ठीक है। संरचनात्मक जिस स्थान के कारण होती है, मौसम के कारण। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, ठीक है, गर्मी में कोई आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेच रहा है गर्मी में, ठीक है, समझ में आया? लेकिन अब ठंडी का आने की वजह से, ठंडा का आने की वजह से आइसक्रीम तो बिकेगा नहीं। समझ में आ रहा है? यानी गर्मी में आइसक्रीम वो बेच रहा है, लेकिन ठंडक में क्या हो गया है, आइसक्रीम तो उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, कोई आइसक्रीम ले ही नहीं रहा। तो क्या करेगा, उस गर्मी में तो उसके पास कुछ रोजगार था, लेकिन ठंडक आने की वजह से उसके पास कोई रोजगार नहीं है, मौसम की मार की वजह से। तो वो उस कारण से मौसमी बेरोजगारी कह सकते हैं। मौसम के कारण हुई बेरोजगारी को क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, गर्मी में वो कुल्फी तो बेचेगा ही बेचेगा, मान लीजिए ठंडक आ जाएगा तो पकौड़ियाँ तल लेगा, अब यही करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये चीजें हो जाती हैं, यानी मौसम के कारण हुई बेरोजगारी को कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? नोट करते चलेंगे ऐसे, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी की अगर बात करें तो छिपी बेरोजगारी, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी की अगर बात करें तो इसका एक नाम और है छिपी बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर होती क्या है, ठीक है, यहाँ समझेंगे। जैसे मान लेते कंबाइन आ गया, ठीक है, यहाँ पर इसको लिख लेंगे
किसी दूसरे संसाधन के कारण बेरोजगारी। ठीक है, यहां समझेंगे। मेरे कहने का मतलब है, यहाँ दिख रहा ना, किसी दूसरे संसाधन के कारण बेरोजगारी। मान लेते हैं मजदूर है, ठीक है, गांव में धान काटते हैं, गेहूं काटते हैं, है कि नहीं, फसल काटते हैं। अब कंबाइन आ गया, ठीक है, कंबाइन समझते हैं ना, धान काटने वाली मशीन। कंबाइन आने की वजह से वो जो 10-12 लोग थे क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, है कि नहीं। जो मजदूर वर्ग के लोग थे, कंबाइन आने की वजह से बेरोजगार हो गए, बेरोजगार नहीं। तो इस प्रकार की चीजें जब संसाधन आ जाने की वजह से कुछ लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, प्रचंड बेरोजगारी यानी छिपी हुई बेरोजगारी। देखिए, रोजगार नहीं छीन रहे हैं जब कंबाइन ला रहे हैं। अब कंबाइन वाला सिर्फ क्या करेगा, खुद कमाएगा, एक दो को और रखेगा। लेकिन जो मजदूर वर्ग है, जब कंबाइन नहीं थी तो उन समूह में क्या करते थे, गेहूं फसल या कुछ भी काटते थे। तो जब किसी दूसरे संसाधन की वजह से बेरोजगारी उत्पन्न हो तो उसको क्या कहते हैं, प्रचंड बेरोजगारी यानी छिपी हुई बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी की अगर बात करें तो पढ़ा लिखा युवा या युवती, ठीक है, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति को जब उसके अनुसार कार्य ना मिले तो इस स्थिति में क्या कहते हैं, शिक्षित बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, यानी पढ़े लिखे व्यक्ति यानी शिक्षित वर्ग को उसके अनुसार कार्य ना प्राप्त हो, कोई नौकरी या जॉब ना हो, वहां पर शिक्षित बेरोजगारी हो जाती है। क्षणिक बेरोजगारी की अगर बात करें तो क्षणिक बेरोजगारी जब कोई व्यक्ति अल्प समय के लिए, कुछ समय के लिए बेरोजगार हो। जैसे मान लेते हैं, ये क्षणिक बेरोजगारी वैसे सुनेंगे, ठीक है, जब कोई व्यक्ति या इंसान, ठीक है, मनुष्य अल्प समय के लिए बेरोजगार हो तो उसे कहते हैं क्षणिक बेरोजगारी। कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, है कि नहीं, या प्राइवेट जॉब करते हैं, तो प्राइवेट जॉब उनको कुछ जम नहीं रहा है कि नहीं, कुछ जम नहीं रहा, तो इस वजह से वो लोग क्या कहेंगे चलो इसको छोड़ के दूसरा नौकरी कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेगा, व्यक्ति जाके कंपनी से रिजाइन दे देगा, कहेगा नहीं हम तुम्हारे यहाँ जॉब नहीं करेंगे। जब जॉब कर रहा था तब तक तो उसके पास रोजगार था ना, उसने छोड़ दिया, ठीक है, जब कर रहा था रोजगार था लेकिन छोड़ दिया कुछ समय के लिए, फिर वो तलाश करने लगा, तो जब तक तलाश कर रहा तब तक तो बेरोजगारी है, ठीक है ना। तो उस स्थिति में हो जाएगा क्षणिक बेरोजगारी। समझ में आया? क्या आपको हमारी बात समझ में आई? क्या मैं आपको समझा पाया? यहां तक समझ में आया? बहुत सही, धन्यवाद। अब आगे देखते हैं। समझ में आया? तो ये चीजें क्या मैं आपको समझा पाया? तो ये अब आगे देखेंगे आप लोग, यानी ऐच्छिक बेरोजगारी में ये सब बेरोजगारी आती है। क्षणिक बेरोजगारी जो कुछ समय के लिए बेरोजगार हो उसे कहते हैं क्षणिक बेरोजगारी। ठीक है, तो बेरोजगारी किसी प्रकार का हो, बेरोजगारी का मतलब आपके पास कोई कार्य ना हो तो उसको कहते हैं बेरोजगारी। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि बेरोजगारी को निकालते कैसे किस प्रकार से डाटा सरकार को मिलती है, ये सब चीजों को हम लोग जानते हैं। ठीक है, बहुत आवश्यक होती है चीजों को समझना, उन्हें पर गौर करना। जब तक आप चीजों को समझेंगे नहीं तब तक आप कैसे उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, समझ में आया? बहुत सही। अब अगर बात करें ये जब छठी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग माफ कीजिएगा, छठी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, योजना आयोग ने एक रिपोर्ट पेश किया था कि किस पर बेरोजगारी कितना दर है, कौन सी बेरोजगारी कब आ जाती है, कितना भारत में बेरोजगारी है, इस पे योजना आयोग ने क्या किया था, रिपोर्ट पेश किया था। ठीक है, तो देखेंगे उसने क्या रिपोर्ट पेश किया था, इसको भी समझेंगे। ठीक है, यानी छठवीं पंचवर्षीय योजना, छठवीं पंचवर्षीय योजना में छठी पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने, ठीक है, योजना आयोग ने रिपोर्ट पेश किया था, आयोग ने रिपोर्ट दिया था। रिपोर्ट में क्या कहा गया था इसको समझेंगे। रिपोर्ट दिया, ठीक है, और उस रिपोर्ट में क्या कहा गया था इसको देखेंगे। ठीक है, रिपोर्ट में आखिर क्या कहा गया था,
इसमें कहा गया था कि जब, ठीक है, जब कोई व्यक्ति इसमें कहा गया था, ठीक है, जब कोई व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति का मतलब जब कोई व्यक्ति साल में, एक साल में, ठीक है, एक साल में 273, ठीक है, 273 दिन 8 घंटे ऐसे, ठीक है, 200 तथा प्रतिदिन 8 घंटे, प्रतिदिन 8 घंटे के दर से कार्य करे तो वह बेरोजगार नहीं है, ठीक है। प्रतिदिन वह कार्य करे तो क्या हो जाएगा, तो वह बेरोजगार नहीं है, करे तो वह बेरोजगार नहीं है, बेरोजगार, ठीक है, बेरोजगार नहीं। यानी साल में अगर 273 दिन, 365 में से 273 दिन वो कार्य करेगा और हर दिन 8 घंटे, तो वो बेरोजगार नहीं। इसमें कुछ धन राशि की बात की ही नहीं गई कि उसे कितना एक दिन में मिलना चाहिए, ठीक है, नहीं कहा गया, कोई बात नहीं। लेकिन इसके बाद ये योजना आयोग ने बताया था, ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, आया। उसके बाद आया बच्चों भगवती समिति, ठीक है, क्या आया, भगवती समिति, भगवती समिति यानी भगवती कमेटी। तो भगवती कमेटी कहा, इसको समझेंगे, ठीक है। 273 चलो मान लेते हैं, लेकिन कुछ पैसे भी तो मिलने चाहिए, कितना रेट रहना, कितना रुपया रहना चाहिए एक दिन का कार्य का, समझ में आया। तो भगवती समिति 1973 ईस्वी में, 73 ईस्वी में पेश किया, ठीक है, रिपोर्ट पेश किया, रिपोर्ट दिया। देखिए सब लोगों को अधिकार है, तो इसको सरकार ने कहा होगा कि आप रिपोर्ट पेश कीजिए, योजना में हो सकती थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो, लेकिन तो भगवती समिति ने 1973 ईस्वी में क्या, माफ कीजिएगा, रिपोर्ट दिया, ठीक है। क्या रिपोर्ट में कहा गया था, तो उन्होंने कहा कि जो बेरोजगारी है वो तीन प्रकार की, कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। एक तो दीर्घकालिक बेरोजगार, ठीक है, दीर्घकालिक बेरोजगारी, और एक होता है साप्ताहिक, ठीक है, और एक दैनिक साप्ताहिक। बेरोजगारी, और एक होता है दैनिक, ठीक है, एक होता है दैनिक बेरोजगारी, ठीक है। अब इसके बारे में समझ लेते हैं क्या होती है बेरोजगारी, ठीक है। देखिए दीर्घकालिक क्या होती है, साप्ताहिक क्या होती है, दैनिक क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। जब कोई व्यक्ति, ठीक है, भगवती समिति, भगवती दास क्या थे, इसके अध्यक्ष, इस समिति की क्या थे, मेन चीफ थे, ठीक है। तो इसमें आ गया दीर्घकालिक बेरोजगारी में क्या कहा गया, इसमें बताया गया कि जब कोई व्यक्ति 183 दिन, ठीक है, 183 दिन और एक दिन प्रतिदिन 8 घंटे, क्या है, 8 घंटे कार्य ना मिले, ठीक है, कार्य ना मिले तो क्या हो जाएगी, दीर्घकालिक बेरोजगारी हो जाएगी। वो क्या हो जाएगा, वो दीर्घकालिक बेरोजगार हो जाएगा। जब साल में 183 दिन प्रति 8 घंटे की दर से कार्य ना मिले तो क्या हो जाएगा, इतना वो बेरोजगार हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, यानी कार्य कुछ ना कुछ हो, पैसे की बात तो अलग ही हो जाएगी, ठीक है। साप्ताहिक की बात करें तो सप्ताह में, ठीक है, सप्ताह में, ठीक है, सप्ताह में एक दिन 8 घंटे की दर से, 8 घंटे की दर से कार्य ना मिले, ठीक है। तो क्या हो जाती है, ये साप्ताहिक बेरोजगारी हो जाती है। यानी कि जब सप्ताह में एक भी दिन 8 घंटे की दर से कार्य ना मिले तो वो क्या हो जाता है, साप्ताहिक बेरोजगारी हो जाती है। दैनिक बेरोजगारी की बात करें तो जब प्रत्येक दिन या फिर किसी दिन, जब, ठीक है, प्रत्येक दिन 4 घंटे, ठीक है, प्रत्येक दिन में 12 घंटे में से 4 घंटे भी कार्य ना
ना मिले, ठीक है, ना मिले तो क्या हो जाता है, वो हो जाती है ठीक है। तो समझ में आया बेरोजगारी ये चीज, और बेरोजगारी को दूर कैसे किया जाए, क्या क्या, ये तो हमारे अनुसार तो सरकार को नई नई नीति लानी चाहिए जिससे युवाओं का भला हो, ठीक है, बुरा ना हो, क्योंकि सरकार की जो गलत पॉलिसी है उसी की वजह से युवाओं की भविष्य गड्ढे में जा रही है, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, कोई ऐसी माहौल ही नहीं है उनके पास कि कोई ऐसा हाथ में कला ही नहीं है जिससे वो अपना गुजारा कर सके, ठीक है। तो चलिए ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को बेरोजगारी के बारे में समझ में आया होगा, बेरोजगारी गरीबी में क्या अंतर है, क्या फर्क है और क्या जुड़ाव है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।